हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये पिक आप देख सकते हो जो मैंने ब्लाउज़ पहना है, तो ये मैंने खुद से बनाया है और ये मैंने मेरे माप का मेरा ये दूसरा ब्लाउज़ है। और जब मैं सीख रही थी, मैंने 2 मंथ पहले ही मैंने कोर्स किया है। तो इसके बारे में बताऊं कि मुझे थोड़ा थोड़ा स्टिच आती थी, मैं फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी कर लेती थी। लेकिन मैं ब्लाउज़ भी मैंने थोड़ा सीखा था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोर्स नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी। पार्लर कोर्स तो मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया था, मगर सिलाई के लिए 1 ईयर तो मैक्सिमम चाहिए ही था। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस तो थी ही मेरी, बट माइंड में था कि मुझे सीखना है, करना है कुछ। तो मैं इस बार मेरे पीहर गई थी कुछ 2 मंथ के लिए, तो मैंने 1 मंथ 1.5 मंथ जैसा मैंने कोर्स किया। और थोड़े थोड़े मैं भी वीडियोस देख रही होती हूँ, क्योंकि जैसे ही आप बेसिक सीख जाते हो तो फिर आपको एडवांस आ जाता है। तो मैं कंटिन्यू मैंने क्या किया है, बहुत सारे मैंने कपड़े ले लिए हैं और थोड़ा थोड़ा मैं जब भी टाइम मिलता है ऑफिस से छूटने के बाद, तो 1 घंटे का टाइम निकाल के मैं कपड़े को कटिंग कर लेती हूँ मेज़र करके। और फिर धीरे धीरे मैं जैसे भी 1 घंटे 2 घंटे मिलते नहीं, मैक्सिमम मैं 1 घंटे का ही टाइम देती हूँ, तो 3 दिन में मेरा ब्लाउज़ एक तैयार हो जाता है। तो मैंने मेरी सास के लिए बनाया था, नानी सास के लिए मैंने उनके मेज़र करके, तो बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज़ बना था। और परफेक्ट बनाने के लिए मैं आपको बताऊं कि मेजरिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कटिंग को बहुत ही परफेक्ट मेजर से आप बनाते हैं, बहुत ही परफेक्ट मेजर कटिंग करते हैं, तो फिर ब्लाउज़ स्टिच करने में आपको दिक्कत नहीं आती है। और थोड़े बहुत स्टिच करने में थोड़े आपको बार बार मेज़र करने की दिक्कत होती है। तो अभी मैं क्या बहुत फुल प्रैक्टिस में हूँ, जब तक मुझे फुल प्रैक्टिस नहीं आएगी तो मैं दूसरे का ब्लाउज़ नहीं सिलूँगी। और मैंने एक कुर्ती बनाई थी, वो बहुत अच्छी परफेक्ट मेरे माप की बनी थी। तो कुर्ती बनाना मुझे इजी लग रहा है क्योंकि इसमें मेज़र बहुत कम होते हैं, सीधा सीधा होता है। और ब्लाउज़ में बहुत प्रकार से मेजरिंग दी जाती है, इसलिए मैं उसको दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा रही हूँ कि कितनी मेजरिंग कहाँ, क्योंकि एक बार मैं बनाने के बाद ना दूसरी बार मुझे स्टिच खोलनी ही पड़ती है। तो लगभग मैं ऑफिस से छूटने के बाद मैं 1 घंटे सिलाई में तो देती ही हूँ। मेन तो इसमें तुरपाई और कस बटन ये आपको सबसे पहले सीखना पड़ता। तो सबसे पहले मैं यही सीख रही थी, क्योंकि मैं पहले तो सफाई यही देनी पड़ती है और तुरपाई करना बहुत ही थोड़ा कठिन था मेरे लिए। मगर जब मैंने सीख लिया तो मुझे आसान हो गया बनाना। तो मैंने इस तरह से देखिए बनाया है, कितनी आसान तरीके से। तो थोड़ा बहुत मुझे भूल जाता है, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छे लेटेस्ट यूट्यूब की फिर वीडियो मुझे देखनी पड़ती है, तो पहले वो देखकर मैं मेजरिंग लिख लेती हूँ और फिर इसके बाद मैं कटिंग करती हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से सिलाई कर पाई। और जो कहते हैं ना कि एक बार में बनाओ तो बहुत ही गड़बड़ बनता है, लेकिन नहीं, मेरा बहुत ही अच्छा बना। जो मेन एक है कि गला उतरना नहीं चाहिए, जो होल्ड शोल्डर के बीच का है वो पार्ट हमेशा उतरता है। तो ये सब मैंने ध्यान में रखते हुए बनाया और मेरी एकदम परफेक्ट कटिंग आई। परफेक्ट जो एक लंबाई है ब्लाउज़ की वो परफेक्ट आई और मैं बहुत अच्छे से स्टिच में कर पाई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने अच्छे से कटिंग कर पाई हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग हुई। और मैंने पहली बार जो मेज़र कर लिया था, मेज़र से भी मैं बहुत अच्छे से मैंने ये सब कटिंग में अच्छे तरीके से कर पाई हूँ, देख सकते हो। और ये तीरा वाला जो है ना, मैंने सीखा नहीं था, लेकिन मैंने सिंपल ब्लाउज सीखा था। तो मैंने बोला क्यों ना मैं एक बार इसे भी क्यों ना कट करके बनाऊँ, तो ये भी मैंने कट कर लिया है। और मैंने सोचा ठीक है, कपड़ा या तो ख़राब होगा या तो बनेगा, जो भी है, तो पहली बार मैं इसको ही बनाती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये भी मैंने यूट्यूब में ही देखा था कि मैं उस तरह से निशान में कैसे लूँ। तो पहले मैंने एक जगह से मैंने डार्क ले लिया और उस तरफ मैंने कपड़ा बहुत अच्छे से सेट करके ऐसा थोड़ा सा थपकी दे दी, तो उस साइड को जो लाइन है वो क्लियर आ गई और मैंने कपड़ा कटिंग किया और बहुत अच्छे से मेज़र गए। मेज़र करते समय एक बार अच्छे से फिर से आपको बहुत अच्छे से जो हमारा मेज़र टेप है उससे आपको मेजरिंग अच्छे से कर लेनी है, फिर निशान लगाना। सिलते हुए आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये डॉट डाल दीजिए, डॉट डालने के बाद फिर से मेज़र लेनी है ताकि कपड़ा बराबर है कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मैं डॉट डाल देती हूँ, डॉट डालने के बाद मैं कपड़े को दोनों तरफ जो कपड़ा है आगे और पीछे का वो कपड़ा मैंने सेट कर दिया। इसके बाद पता चला कि यार डॉट में कपड़ा कम कर दिया है मैंने, फिर से मैंने किया। क्योंकि जो हम 9 इंच लेते हैं, फिर हम कमर में जो 9 इंच मापते हैं वहाँ से ही थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो वो आप मेज़र में बहुत ध्यान रखें और मेज़र कर कर के ही आप सिलें। वहाँ पे फिर आपको बार बार कपड़े को खोलना पड़ेगा। तो मुझे 1-2 बार ही खोलना पड़ा, लेकिन एकदम परफेक्ट आया। और याद रखें कि मेज़र से आप 1 इंच बड़ा माप ही रखें, ताकि मेजरिंग बड़ी हो तो कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। और इसके बाद मैंने स्लीव
काटी। स्लीव काटने में थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न होती है, तो मुझे फिर से वीडियो देखनी पड़ती है, क्योंकि ब्लाउज़ में यू नो कि कपड़ा बहुत नहीं बचता है, तो उस हिसाब से करनी पड़ती है। और अगर आप 80 सेंटीमीटर में बनाते हैं तो बहुत कम आस्तीन में बचता है, नहीं बहुत कतरा कतरा बचता है हमें फिनिशिंग देने के लिए। और कपड़ा या तो 1 मीटर होना चाहिए, तो 1 मीटर में बहुत ही परफेक्ट सिलाई होती है, उसमें अच्छे से स्लीव निकल जाती है, बहुत अच्छे से पट्टियाँ निकल जाती हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने आगे का भाग कट कर लिया, फिर उसी को रख कर मैंने पीछे का भाग कट किया है, बहुत ही आसान तरीके से। तो मेज़र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लेना है। और हम आगे का जो गला है, जैसा कि मेरा 36 नंबर का मैंने ब्लाउज़ बनाया है, तो उसमें मैंने जो शोल्डर है वो अराउंड 5.5 ले सकते हैं, पर मैंने 6 ही ले लिया है ताकि फ़िटिंग बहुत अच्छे से आए। तो मैंने ये सब कर लिया, तो मेरी फ़िटिंग बहुत ही अच्छे से आई है। और आगे का जो पार्ट था वो पीछे के लिए मैंने रख कर वैसे ही काट लिया, और पीछे का गला मैंने 8 रखा, आगे का मैंने रखा 5.5। 6 भी रख सकते हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं आता, मगर 5.5 में एकदम परफेक्ट बनता है। फिर आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये सब फिर निशान लगा दिया है, तो ये सब लग गया। और मैं पीछे का कपड़ा बड़ा ही रखती हूँ। अगर पीछे का आपने 15 रखा है तो आगे का आपको 16 रखना होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर जिन्हें बहुत कठिन लगता है ब्लाउज़ मापना, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली वीडियो बना दी थी कि आसान तरीके से। तो मेज़र आप लिख सकते हैं, मेज़र के अकॉर्डिंग आप अगर कपड़ा कटिंग करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके स्टिच में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर कपड़े की कटिंग ही ख़राब हो गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मेन आपको शोल्डर और नेक में तो बहुत ध्यान देना है। फिर हो जाते हैं डॉट। डॉट में आप एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए कि कैसे क्या करना है। ये देखिए मैंने फिर से थपकी दे दी, तो जो हमारा लेफ़्ट पार्ट है, तो उस लेफ़्ट पार्ट में भी ये जो निशान है वो आ जाते हैं ऑटोमेटिक, तो हमें सिलाई करने में बहुत आसान होता है ये। और अब मैं जो छोटे छोटे जहाँ पे बटन कर्ज ये सब करनी होती है, तो वहाँ के लिए मैं पट्टी काट रही थी, तो मैंने कुछ इस तरीके से पट्टी कट कर ली है, क्योंकि यही छोटी छोटी सी फिनिशिंग होती है। ब्लाउज़ देखने में तो छोटा सा होता है, लेकिन जो उसमें कज बटन की जाती है वहाँ पे फिनिशिंग देनी होती है। फिर आस्तीन में तुरपाई करना, नेक में तुरपाई करना, और जो हमारी कमर होती है वहाँ पे भी अच्छे से फिनिशिंग देना और तुरपाई करना, बहुत थोड़ा वही सब फिनिशिंग की छोटे छोटे काम होते हैं, उसमें थोड़ा आपका 1 घंटा 1.5 घंटा जाता है। तो अभी तो मेरी इतनी स्पीड नहीं आई है, क्योंकि मैंने अभी अभी सीखा है और मैं डेली बनाने की कोशिश करती हूँ। डेली मीन्स देखिए अभी 3 दिन तो निकल गया, अब कल के दिन मैं रेस्ट करूँगी, परसों फिर एक कपड़ा काटूँगी मैं। तो अभी मेरा यही सब रूटीन चल रहा था, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई चीज़ सीखते हो दिल से सीखो, दिल से काम करो। तो मैंने सीखा है तो काम करना पड़ेगा, और करूँगी तो ही मैं सीखूँगी कि कोई भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी सारी वीडियो आप देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।